मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग है ना देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग साइंस यानी साइंस में भी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं बउआ लोग। किसका? फिजिक्स का। आज हम लोग चलेंगे विद्युत का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। आज हम लोग विद्युत का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब बउआ लोग है ना, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 130 क्वेश्चन दिया गया है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 130 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इस 130 क्वेश्चन को आप अपने मन से आपको खुद से बनाना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है आपको कि आपने कितना सही मारा, है ना। और जो भी गलत जाएगा उसको क्या कर लीजिएगा, है ना, आंसर जो हम बताएंगे उससे मिला करके उसे याद कर लीजिएगा। है कि ना मज़ेदार है वाली बात। इससे क्या होगा, आपको टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आप है ना सीख भी लीजिएगा। और बउआ लोग एक बात और है ना, क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं? अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, है ना। फिर हम शुरू करेंगे। और पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताइए कि सबसे पहला चैप्टर आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ना। आपके के हिसाब से हम शुरुआत करेंगे। कौन सा चैप्टर आपका फरमाइश है ना, आपके फरमाइश को है ना रखा जाएगा और वही चैप्टर को शुरू किया जाएगा। तो चलिए बगल हम लोग है ना वीडियो को शुरू करते हैं, विद्युत को, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ध्यान से देखिएगा बगलो कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। हम ध्यान से बताइएगा, विद्युत का सुचालक यहाँ का अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है और यह विद्युत का क्या है, सुचालक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ए सही होगा। चलिए अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बगलो, कहता आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, कुलम्ब, है ना। कुलम्ब होगा। आवेश का एसआई मात्रक होता है कुलम्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से देखते चलिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु निम्न में से किस धातु या द्रव का बना होता है। बताइए, फिलामेंट होता है जो किस धातु या द्रव का बना होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। किसका होगा लोग, टंगस्टन धातु का बना होता है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। किस उपकरण में धन यानी धनात्मक प्लस और ऋण यानी ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में। कुंडली में नहीं होता है बउआ, ना ही प्लस का चिन्ह होता है उसमें, ना ही माइनस का चिन्ह होता है, यानी नहीं धन होता है नहीं ऋण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा बउआ लोग। कहता है एक आमीटर के स्केल पर, है ना, जीरो जीरो कहते हैं ओ तथा 2a के बीच, है ना, 20 विभाग है। इसका है ना अल्पतमांक है, अल्पतमांक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 0.1, है ना, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, है ना, एंगस्ट्रम। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कहता है 100 वाट से 200 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े, है ना, 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, है ना, प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो बताइए, है ना। तो इसका सही ये है हमारा एम्पियर है बाबा, क्या है, एम्पियर है ना। ये जो ये है ना एम्पियर है। चलिए गलती से हम, है ना, एंगस्ट्रम बोल दिए, एम्पियर है ना, 0.1 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगल लोग क्या होगा हमारा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए, 25/121 एम्पियर, 25/121 एम्पियर, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्या कहता है
प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्व क्रम में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बगलो। कहता यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से देखिएगा, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 9, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, विवांतर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हम लोग, है ना। कहता है कि निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में, है ना, गतियों के कारण, है ना। यही है इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बोलो हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए बोलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। HZ से होता है हर्ट्ज, इसको पढ़ते हैं हर्ट्ज, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए लोग ध्यान से। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कण गतिशील होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, देखिए ध्यान से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, IR स्क्वायर। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है ना। या फिर इसी को दूसरा तरीका से पूछेगा, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। या फिर कह सकता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा, विद्युत परिपथ में, है ना, प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, आमीटर। क्या है बाबा लोग? आमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। कहता है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट, है ना, 100 वाट है। 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर, है ना, प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बाबा लोग, कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25 वाट, है ना, 25 वाट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जूल प्रति सेकेंड। जैसे हो गया जूल, है ना, इससे सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वोल्ट यानी भी बराबर होता है किसके बराबर होता है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, जूल प्रति कुलम्ब, है ना, जैसे जूल 80 से कुलम्ब।
अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बगलो, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 24 जूल, है ना, 24 जूल। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विद्युत हीटर में तार का कुंडली बनी होती है, या फिर कह सकते हैं कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। इसका ऑप्शन तो सब लोग जानते होंगे, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, नाइक्रोम, नाइक्रोम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 3 गुने 10⁻6 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, है ना, कूलम गुने वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, है ना, कहता है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो कहते हैं विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला देखिए बगलो, कहता है 25 नंबर क्वेश्चन कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब चलिए बगलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बगलो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा बगलो, सही ऑप्शन इसका कहता है विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, चांदी, है ना, चांदी बगवालो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, वोल्ट। क्या होगा बउआ लोग? वोल्ट होगा, है ना। अब आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। कहता है कि ओम का नियम है, ओम का नियम बताइएगा बगलो, क्या होता है ओम का नियम? तो ओम का नियम ऑप्शन नंबर हमारा ए है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, है ना। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ना, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 31 है ना, कहता है 1 मीटर एम्पियर, 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, है ना। आगे देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बगलो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है। कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है,
1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। किस क्रम में होगा लोग? समांतर क्रम में। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है ना, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है ना, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में वृद्धि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कहता शुष्क सेल में ऋण, है ना, इलेक्ट्रोड बना होता है। बताइए किस चीज का बना होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। किसका बगलो? तो कार्बन का, है ना। आगे देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस भरा हुआ है ना, निष्क्रिय गैस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारा को मापा जाता है। क्या मापा जाता है बोलो? धारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए 39, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कहता है प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। बताइए बगलो क्या होगा। तो इसका होगा सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर वी बटा आई, आर बराबर वी बटा आई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर। तो इसको हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। यानी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बगलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं ना। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनिट, है ना, यूनिट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कहता निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 समांतर क्रम में समायोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत समायोजित प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध बताइए क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। क्या होता है बगलो? बढ़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 46 चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। आगे देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 47 कहता आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच में किस युक्ति, है ना, किस युक्ति का संबंध होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, V बटा आई बराबर आर, V बटा आई बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग
है ना 48 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 48, कहता है एक एमीटर का परिसर है ना यानी रेंज हमारा 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर है ना डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का है ना अल्प मापांक है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 100 एम्पियर। 100 एम्पियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49, कहता है एक है ना प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना 0.5 से 1.0 वोल्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब देखिए वो क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, कहता है एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के में है ना समाये आवेश के तुल्य होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6.25 गुने 10⁻18, 6.25 गुने 10⁻18, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 51 देखिए बगलो, कहता एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। आगे देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखेंगे, है ना। देखिए क्या कहता है, कहता है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प है ना मापांक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 0.05 वोल्ट, है ना 0.05 वोल्ट, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कहता ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है ना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 54 देखते हैं। देखिए कहता है 54 क्या कहता है, कहता है विद्युत शक्ति का मात्रक है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाट होता है। क्या होता है? वाट। अगला देखिए 55, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना दृष्टि धारा। कौन सी धारा? दृष्टि धारा, है ना दृष्टि धारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56, 1 वोल्ट कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना है ना जूल बटा कूलम, एक जूल बटा कूलम, है ना ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर है ना 57 देखते हैं। चलिए बगो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, या फिर कह सकते हैं कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आर बराबर वी बटा आई, आर बराबर वी बटा आई। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, है ना ध्यान से बनाइएगा बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, या फिर कह सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर, है ना एम्पियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59, कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बगवालो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। आगे देखिए बगवालो क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 60, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है ना 61, कहता है कि आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एन बटा आर, एन बटा आर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है ना 2 देखिए 62 यानी 62, है ना। देखिए क्या कहता है, कहता है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर
एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो इसका संबंध बताइएगा बगलो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V बट्टा आई, R बराबर V बट्टा आई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कहता है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है ना, 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पिघल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 65 देखिए कहता है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पारा, है ना, पारा अर्धचालक नहीं है बगलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, या फिर कह सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक होता है, या फिर कह सकते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओम होता है। क्या होता है, ओम। अगला देखिए 67 किसी बल्ब में 1 मीटर से, है ना, 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। फिर से देखिए किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो है ना प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। कितना होगा लोग, 2 एम्पियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कहता है ना, कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 110 ओम, 110 ओम। ये ओम का चिन्ह होगा, इसको ओम पढ़ते हैं ना, 110 ओम। अगला देखिए 69 कहता है किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी हो जाएगा, है ना, 220 वोल्ट, 220 ओम, है ना, 220 ओम, ओम, है ना, ओम। अगला देखिए कहता है बगा लोग क्वेश्चन नंबर 70 विभवांतर कैसा ही मात्रक होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट होता है ना, वोल्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए बगलो क्या कहता है 100 वाट का विद्युत बल्ब, है ना, 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, बताइए कितना होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब देखिए बगलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए बगलो, है ना, 72 देखिए क्या कहता है 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, 484 ओम, 484 ओम। अगला देखिए 73 कहता है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 ओम होगा बगलो, क्या होगा, 30 ओम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 24 जूल, है ना, 24 जूल, जैसे जूल होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 ध्यान से देखिएगा बगल लोग, देखिए क्या कहता है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो क्या होगा धारा का मान, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर, है ना, 2 एम्पियर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 76 सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अगला देखिए बगल लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखिए क्या कहता है। कहता है कि ओम के नियम से बताइए कौन सा उसका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, आई समानुपाती भी। आई समानुपाती भी इसको पढ़ते, आई समानुपाती भी, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 78, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ताप का मान अचर होता है ना। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 79 देखिए कहता है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, 6 ओम। तीनों को क्या ले लेंगे, है ना, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा, है ना, 6 ओम। चलिए आगे 80 देखते हैं बगल लोग, है ना। 80 कहता किसी चालक से 2 मीटर तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 120 कूलाम। 120 कूलाम, है ना। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर, है ना, 81 देखिए कहता है 81, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 82, है ना। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो, है ना, परिपथ की धारा का मान होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, 2 एम्पियर। कितना होगा बउआ लोग? 2 एम्पियर, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कहता है। कहता है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश, तो R/R डैश का अनुपात का मान क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25। कितना होगा? 25 होगा। आगे देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 84, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर, है ना, एम्पियर। अगला देखिए बगलो 85 देखिए कहता है विभव का SI मात्रक है। विभव का SI मात्रक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वोल्ट, है ना, वोल्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 86 बगल ध्यान से देखिएगा, है ना। 86 कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपसरित, अपसरित। अगला देखिए 87, वाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। अब देखिए 88 देखिए कहता है कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आवेश, है ना। अब देखिए 89 देखिए कहता है वोल्ट या एम्पियर, है ना, प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओम को। किसको? तो ओम को। अब चलिए लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए वो क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 50 वाट, है ना, 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा होगी। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कहता निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर नहीं है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, V² ओम, है ना, V² ओम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 92, कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, I²R, I²R। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखते हैं ना, कि 93 लोग देखिएगा। कहता है कि यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चौगुनी होगी, है ना, चौगुनी होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 94, विद्युत विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दुगनी, है ना, दुगनी। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 95 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से, है ना, 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी कितनी होगी बगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 100 वाट, है ना, 100 वाट का बल्ब होगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96, है ना, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। कहता है यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी, 1210 ओम, 1210 ओम। अगला देखिए 97, क्या कहता है 200 वाट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, है ना, 5 मीटर कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी, 1 जूल, 1 जूल। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर, है ना, 98 दो विद्युत बल्बों की, है ना, रेटिंग अगर 220 वोल्ट पर, है ना, 40 वाट तथा 60 वाट है उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए, 3:2, है ना, 3:2। आगे देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 99, है ना, देखिए क्या कहता है 99 में। कहता यदि एक तार में 2 मीटर में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2 एम्पियर है। परिपथ में 24 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी होगा, 12 सेकेंड। कितना समय लगेगा, तो 12 सेकेंड, है ना। अगला देखिए बगलो कहता है 101, है ना, यदि एक बल्ब से 2 मीटर तक, है ना, 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें कितना आवेश, है ना, प्रवाहित होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 360 कूलम, 360 कूलम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 102, देखिएगा बगलो क्या कहता है ना, ध्यान से बनाइएगा बगलो, है ना, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है, आपको मैथ से संबंधित ज़्यादा है ना, तो इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम तो बना लिए हैं तो हमको पता है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, है ना। चलिए अगला देखिए, 6 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत, है ना, स्त्री 10 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 18 केजे, है ना, केजे, 18 केजे, है ना। अगला देखिए बगलो केस हो गया कौची उत्पन्न हो, केस हो गया किलोवाट जूल, है ना, 18 किलोवाट जूल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 103 देखिए बगलो, कहता है 2 तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है
दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1:4, 1:4। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 120 कहते हैं 104 कहता है एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध है ना 1100 ओम है, 220 वोल्ट के है ना स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। अब देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या कहता है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के है ना विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अगला देखिए बोलो 106 कहता है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 एम्पियर। कितना होगा बगलो? 4 एम्पियर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 देखते हैं, है ना। देखिए कहता है 107 दो बल्ब क्रमशः है ना 15 वाट से 220 वोल्ट और 60 वाट से 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं, इसके फिलामेंट के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो कितना होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4:1, 4:1। अब चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 108 कहता है एक विद्युत बल्ब का तंतु है ना 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से समायोजित करने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, बल्ब की शक्ति होगी बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 100 वाट, है ना, 100 वाट। अगला देखिए 109 कहता आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.01 आर, है ना, 0.01 आर, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा बगलो कहता है आर प्रतिरोध, है ना, आर प्रतिरोध के एक तार को तब तक खींचा जाता है जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी नहीं हो जाती, इसका नया प्रतिरोध होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 आर। कितना हो जाएगा? 16 आर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए बगलो कहता एक है ना मिली कूलम यानी MC कूलम, है ना, M से हो गया मिली, 80 से हो गया कूलम, 1 मिली कूलम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक जाने में कार्य का परिणाम होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.1 जूल, 0.1 जूल। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 112 देखिए 112 देखिए क्या कहता है समांतर क्रम में समायोजन समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधक के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 16 ओम। कितना होगा बोलो? 16 ओम। अगला देखिए 113 क्वेश्चन नंबर कहता है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 60 कूलम, है ना, 60 कूलम। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 114 देखिए क्या कहता है 114 यदि 1 मिली कूलम है ना MC आवेश के अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 0.02 जूल हो तो P पर विद्युत विभव का मान होगा।
इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 20 वोल्ट, है ना, 20 वोल्ट। अगला देखिए 115, दो प्रतिरोधों ए बराबर 2M तथा बी बराबर 4M के समानांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1:2, 1:2। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 116 देखिए बगलो, क्वेश्चन 16, है ना, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या कहता है। कहता है किसी प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित कर 6 वोल्ट विभवांतर पर 10 सेकेंड में 16 कूलाम को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 96 जूल, 96 जूल। चलिए 117 देखिए बगलो, कहता है 1 ओम के 3 प्रतिरोधक के संयोजन से न्यूनतम कितना प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1/3 ओम, 1/3 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 देखते हैं बगलो, देखिए 118 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी IR स्क्वायर, IR स्क्वायर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 119, कहता है 40 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2/11 एम्पियर, 2/11 एम्पियर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा 120, देखिए क्या कहता है। 200 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 3/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 60 वाट, है ना, कितना 60 वाट। अगला देखिए 121 कहता है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम, कौन सा है, एल्युमिनियम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आवेश का, किसका, आवेश का। अब चलिए 123 कहता है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे, देखिए बोलो 124 देखिए क्या कहता है ना, 124 देखिए क्या कहता है जूल बटा कूलम बराबर होता है, जूल बटा कूलम बराबर होता है किसका, तो इसका हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बी वोल्ट के, किसका बोलो, वोल्ट के, है ना। चलिए 125 देखिए कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम है, यानी भागा का चिन्ह है, यहाँ पे जो चिन्ह दिया है ना, ये क्या है, तो भागा है, क्या है वो, भागा का चिन्ह है ना, यानी भागा का मतलब बटा, तो एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, वोल्ट बटा ओम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 126 देखते हैं, है ना, देखिए क्या कहता है 126 कहता है विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 127 देखिए क्या कहता है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होती है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 128 कहता है विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में से, है ना, किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए
एमीटर, है ना, एमीटर। अगला देखिए बगल लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 129 देखेंगे, है ना, 129 देखेंगे। देखिए क्या कहता है 129, यदि श्रेणी क्रम में जो जुड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 और R2 हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर पूछ रहा है ना, RS। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों से बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 130 देखते हैं ना, 130 देखते हैं। देखिए 130 क्या कहता है, यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो बताइए इसका सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। तो यही था हमारा आज का 130 क्वेश्चन बगवालो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 130 में से कितना का सही जवाब दिया, है ना, कितना का सही जवाब दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।